चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दलहन मार्केट को लेकर कि दलहन मार्केट को लेकर क्या स्थिति है। हमारे साथ एक खास मेहमान है दलहन मार्केट पर बात करने के लिए। हमारे साथ विवेक अग्रवाल हैं जो एमडी हैं बीएसए फाउंडेशन के। विवेक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने साउथ एशिया एग्री समिट की अगुवाई आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से की और इस सक्सेसफुल इवेंट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मेरा अब अगला सवाल ये होगा कि इस ग्लोबल इवेंट के जरिए, इस समिट के जरिए दलहन मार्केट को लेकर क्या कुछ निकला, आप वहां से क्या सेंस लेकर आए हैं, क्या लग रहा है दलहन मार्केट का ग्लोबल आउटलुक और डोमेस्टिक मार्केट का आउटलुक क्या लग रहा है? विवेक जी। नमस्कार विश्वमोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सफलता का श्रेय आप लोगों को और सारे जो वहाँ पे आए थे, देश विदेश के 26 से 30 देशों के लोग जो वहाँ पे पहुँचे थे, और सारे ट्रेड के जितने भी लोग थे, भारत सरकार के नाफेड के असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सुनील कुमार सिंह जी भी थे। और ये उन सब की सहभागिता के कारण ये बहुत सक्सेसफुल हो सका। रही बात वहाँ से क्या निकल के निष्कर्ष आया। देखिए, इस प्लेटफॉर्म का जो मेन मकसद था कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म एग्री सेक्टर को देना चाहते हैं जहां पे जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं, जो इम्पोर्टर हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, जो मैन्युफैक्चर हैं, और जो किसान भी हैं, और जो पॉलिसी मेकर हैं, वो आपस में खुल के बात करें, लॉजिस्टिक्स के लिए खुल के बात करें। और इन सब चीजों पे बहुत अच्छी चर्चा हुई। जो जो देश दाल का निर्यात करते हैं और जो देश दाल का आयात करते हैं, उनके बीच एक बहुत अच्छी चर्चा हुई। हमारी जो बीएसएफ की कोशिश यही रहती है कि हम लोग एक कड़ी और एक सेतु का काम करें, ताकि कई बार क्या होता है विश्वमोहन जी कि सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो डेली वर्कों में इतने ज्यादा उलझे हुए रहते हैं कि उनको कई बार सामान्य चीजों के लिए भी आदमी के गाइड करे तो उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो लगातार उन पे काम का बोझ बहुत ज्यादा रहता है। हमारा जो ये माध्यम है बीएसएफ, हम लोग उस पे एक मंथन करते हैं, और उस मंथन के माध्यम से सास के माध्यम से उनको इस अपने अपनी विचार प्रकट करते हैं कि आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं, या यहाँ इस दृष्टिकोण से भी आप देखिए। तो दालों पे खासकर उड़द, तुअर और मसूर, चना, इन सब पे बहुत अच्छी चर्चा हुई। और जैसा कि आपने उस पे चर्चा पे बात विदित भी है कि तुअर की उत्पादकता इस बार भारतवर्ष में कम है। लगातार बारिशों का अनिश्चित काल, उससे जो बहुत वेरी होते रही बारिशें, उसके कारण उत्पादकता पे फर्क आया है। और ये बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन चिंता का विषय जरूर है भारत सरकार के लिए। और इसीलिए येलो पीस इंपोर्ट को खोला गया। चना की क्रॉप में भी थोड़ी, जो सरकार पहला पूर्वानुमान लगा रही थी, उससे इस बार थोड़ी उत्पादकता कम है। इसीलिए येलो पीस के इंपोर्ट की जो पहल की गई, और उससे काफी क्वांटिटी पे येलो पीस रशिया, कनाडा से आ रहा है, और जो यहाँ पे सप्लाई साइड को हेल्प करेगा। रही बात उड़द की, ब्लैक मैपे की, तो हिंदुस्तान पे बहुत बड़ी क्रॉप में कमी तो नहीं है, लेकिन बर्मा में बहुत ज्यादा जबरदस्त उत्पादन है। वहां पे जो हमारे वक्ता आए थे, उन्होंने इस बात का बहुत अच्छे से विश्लेषण किया कि जो क्रॉप होनी थी उससे लगभग 1.5 गुना क्रॉप है। 8 से 10 लाख टन की क्रॉप उड़द की है, जिससे हमारे पास सप्लाई साइड में बहुत अच्छा एक सप्लाई साइड रहेगा, और जिस कारण बाजार कंट्रोल में रहेंगे। चिंता का विषय सिर्फ तुअर पे है, और उसकी उपलब्धता के लिए सरकार ने येलो पीस इंपोर्ट खोला है। सरकार डायरेक्ट किसानों से तुअर की खरीदी करेगी और ऐप के माध्यम से। तो एक प्रकार से मोर और लेस बैलेंस सिचुएशन है, और थोड़ा सा तुअर पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी उपलब्धता पे शायद कुछ सवाल खड़े हों। विवेक जी, अब अगला मेरा सवाल होगा तुअर को लेकर, क्योंकि मोजाम्बिक से उस तरह की सप्लाई आई नहीं, दाम फिर से बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटका से खबरें आ रही है कि जनवरी के निचले स्तरों से दाम 1,000 रुपए से 1,500 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ गए हैं। लातूर की मंडियों में भाव 10,500 रुपए तक जा चुके हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या तुअर के दाम आगे और भी ऊपर की तरफ जाएंगे, या अब हो चुका, बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, अब बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं लग रही है आपको? तुअर को लेकर आपका आउटलुक क्या है विवेक जी? देखिए, मैंने पहले भी आपसे जब मैंने बात चालू की तो मैंने कहा था कि तुअर की उपलब्धता पे एक सवाल है। तो बाजार तो मेरे ख्याल से यहाँ से अब बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन प्राइस
फर्म रहेंगे, यहाँ से सेम प्राइस हो सकती है या थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, क्योंकि जब आपके पास बैक टू बैक 2 साल तक लगातार क्रॉप खराब हो तो ये समस्या आ सकती है। हमारे कुछ मोजाम्बिक से भी कुछ कार्गो वहां से नहीं आ पाए, कुछ मात्रा में तो इंपोर्ट हुआ है लेकिन कुछ मात्रा में आना भी बाकी है। तो सप्लाई साइड निश्चित रूप से थोड़ा सा चिंता का विषय है। और जब तक अफ्रीका की क्रॉप नहीं आएगी और भारत में जो ये अभी तुअर की जो क्रॉप है, वो जितना मुझे ज्ञान है 20% के आसपास शॉर्टेज की लोग कयास लगा रहे हैं। फिर भी ये कितना सत्य है तो समय बताएगा। पर जो जिन्होंने भी आकलन किया है, उनका ये मानना है कि 20 से 25% क्रॉप कमजोर है। और और पिछले साल का भी ये शॉर्टेज थी, तो लगातार 2 सालों से शॉर्टेज में थोड़ा चिंता का विषय है और बाजार यहाँ से फर्म ही रहेंगे, घटने की संभावना काफी कम है। विवेक जी, तुअर को लेकर तो समझ में आ गई कि फसलों को लेकर चिंता है और पिछले 2 साल से स्टॉक को लेकर चिंता है। जिस तरह की मानसून की स्थिति रही है उसका असर साफ तौर से दिख रहा है। लेकिन अब बात कर लेते हैं चने को लेकर। चने की फसल खड़ी है, अब हार्वेस्टिंग का टाइम शुरू हो रहा है। क्या जो स्टॉकिस्ट है, किसान है जिनकी फसल आने वाली है, उनके लिए चने में क्या सलाह देंगे? क्या लग रहा है आपको, चने के दाम क्या ऊपर जाते हुए आगे आपको दिख रहे हैं क्या? मुझे लगता है चने पे भी थोड़ी तेजी आएगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि तुअर में थोड़ी शॉर्टेज है। और चना जो पहले पूर्वानुमान था भारत सरकार का, उससे थोड़ा सरकार ने उसको रिवाइज किया है। तो और जो प्राइवेट मार्केट प्लेयर्स हैं और जो सरकार है, उनके आकलन में हमेशा थोड़ा अंतर रहता है। तो प्राइवेट प्लेयर्स अभी भी मान रहे हैं कि चने का उत्पादन थोड़ा कम होगा। तो मुझे लगता है कि चने पे एक अवसर मिलेगा। अगर किसान चना रखते हैं तो थोड़ा रुक के बेचेंगे तो उन्हें अच्छा लाभ होने की उम्मीद है। ओके, चने के बाद हम मूंग और करके मूंग के अलावा मसूर की बात कर लेते हैं। मूंग ऐसी फसल है कि हर 2 महीने में कहीं ना कहीं से देश के किसी कोने से में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। मसूर का बम्पर उत्पादन है, इंपोर्ट भी बम्पर हो रहा है, ग्लोबल उत्पादन भी ज़्यादा है। तो मूंग और मसूर, इन दोनों दालों को लेकर आपका आउटलुक क्या है? क्या लग रहा है, इसकी चाल कैसी रह सकती है आगे? देखिए विष्णुमोहन जी, जैसा आपने खुद ही बताया, मेरे सवाल का जवाब आपने खुद ही दिया कि मूंग हर 2 महीने में फसल आती है। और मूंग पे बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप अगर किसी एक जगह की क्रॉप खराब हुई तो आपको दूसरी जगह की क्रॉप अच्छी मिल जाती है। पर जितनी मेरी जानकारी है, मूंग पे भी प्राइस फर्म रहेंगे, प्राइस घटेंगे नहीं। भले ये 12 महीना इसकी उपलब्धता रहती है, अलग अलग 3-3 महीने में फसल आती है, पर ये भी अच्छा प्राइस ट्रेंड करेंगे, क्योंकि जब 1 या 2 दाल पे शॉर्टेज बनती है तो उसका इम्पैक्ट दूसरी दालों पे भी आता है। तो मेरे हिसाब से सिवाय मसूर के, क्योंकि पिछले बार हमने देखा, सेक्रेटरी जी ने कहा था कि इस बार हम मसूर का रिकॉर्ड उत्पादन करेंगे। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी क्रॉप है और कनाडा में भी अच्छी क्रॉप है। तो सब तरीके से मसूर की उपलब्धता इतनी ज्यादा है कि वहां पे थोड़ी तेजी देखना थोड़ा मुश्किल होगा। प्राइस इसके आसपास ट्रेंड करेंगे या थोड़े से प्राइस और नीचे हो सकते हैं। पर मूंग पे और तुअर पे और चने पे मुझे लगता है कि यहाँ से बाजार या तो फर्म रहेंगे या बढ़ेंगे, मतलब या तो बाजार स्थिर रहेंगे या बढ़ेंगे। घटने की संभावना काफी कम है। ओके, तो मूंग को लेकर कोई चिंता नहीं है, मसूर का तो बम्पर उत्पादन ही है। हालांकि आपने ये भी सही कहा कि बहुत कम यहाँ से दाम नहीं होने वाले हैं, लेकिन बहुत तेजी की भी संभावना नहीं लग रही है। लेकिन मसूर ही है एक ऐसी दाल है जहाँ से चिंता कम है। लग रहा है कि ये बाकी दालों की सप्लाई की भरपाई करेगा और यहाँ पर स्थिति काफ़ी बेहतर दिख रही है, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो या डोमेस्टिक लेवल पे हो। शुक्रिया विवेक अग्रवाल साहब, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और बताया पूरे दलहन मार्केट का आउटलुक क्या है, किस तरह की स्थिति है। दामों को लेकर भी आपने बताया कि आगे किस तरह के प्राइस रह सकते हैं। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो कमोडिटी विशेष में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।